जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए स्पेशली 20 से लेकर 26 जनवरी तक, यानी ये जो कमिंग वीक आ रहा है 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक मिथुन राशि वालों के लिए इनके सितारे क्या कहते हैं। सबसे पहले इनका हम चार्ट देखते हैं, चार्ट पर नजर मारते हैं। इनके जो फर्स्ट हाउस है, देखिए फर्स्ट हाउस में इनके मंगल विराजमान है, लेकिन शुरू में नहीं, 21 तारीख से लेकर यानी इस वीक में जो 2 गोचर होंगे वो मैं पहले आपको बताती हूँ। जो मंगल की स्थिति है, मंगल अभी नीच की अवस्था में है, वक्री अवस्था में है, क्योंकि कर्क में मंगल नीच के हो जाते हैं। और 20 जनवरी तक जो स्थिति बनी हुई है, यानी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में इनके धन भाव में मंगल नीच के बने हुए हैं, लेकिन 21 जनवरी को वो कर्क राशि से निकलकर इनकी स्वयं की राशि में आएंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे। ये एक अच्छा संयोग है, लेकिन वो इसी के साथ साथ बुध की राशि है, क्योंकि जो मिथुन राशि है वो बुध की राशि है, उसके स्वामी बुध हैं। और बुध और मंगल की बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहती, लेकिन वो जो अभी स्थिति है यानी नीच के हैं, उससे थोड़ी सी बेटर कंडीशन में आ जाएंगे, आपकी लगन में आ जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा मजबूत बनाएंगे। जो सेकंड गोचर होगा वो बुध का होगा 24 जनवरी को। अभी जो बुध की स्थिति बनी हुई है 24 जनवरी तक, यानी आधे वीक तक, 20 से लेकर जो 24 जनवरी है वहां तक बुध धनु में है, इनके 7th हाउस में विराजमान है। और उसके बाद 24 जनवरी को वो मकर में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि में बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से शुरू में आपके मंगल 2nd हाउस में है, 1st हाउस में आपके मून है, 4th हाउस में जो अपना सुख भाव होता है, माता का घर होता है, उसमें केतु विराजमान है, 7th हाउस में आपके बुध है। और 10th हाउस में हम सभी जानते हैं उत्तरायण में सूर्य परिवर्तित हो चुके हैं, धनु से मकर में प्रवेश कर चुके हैं। तो इस पूरे वीक 20 से लेकर 26 तक जो सूर्य की स्थिति रहने वाली है वो यहीं पर मकर में ही प्रवेश कर चुके हैं और वहीं पूरे वीक में रहेंगे। इसके बाद जो भाग्य भाव है, देखिए यहाँ पर इनके शुक्र और शनि विराजमान है, और इनके जो कर्म क्षेत्र है वहां पर राहु विराजमान है, और इनके 12th हाउस में गुरु विराजमान है। तो अगर हम इस पूरे वीक का अगर हम राशिफल देखते हैं तो इस पूरे वीडियो को ग्रहों के गोचर के हिसाब से हमने 8 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम मिथुन राशि की हेल्थ के बारे में देखते हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए जो इनकी लग्नेश है, यानी जो फर्स्ट हाउस है उसे हम लगन असेंडेंट कहते हैं। पहले घर में इनके शुरू में यानी 20 तारीख को सिर्फ चंद्रमा है, और जो इनके स्वामी होते हैं, अगर हम मिथुन राशि वालों की जैमिनी की बात करते हैं तो जो इनके स्वामी हैं बुध होते हैं, गणपति इनके देवता होते हैं। तो जो बुध की स्थिति है वो इनके 7th हाउस में है, और ये स्थान बहुत ठीक है इनके लिए। मैं अगर कहूंगी तो केंद्र में ही इनका ये ग्रह है, कहीं ना कहीं गुरु के साथ है, तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं कहेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम चीजें देखते हैं तो इनकी स्थिति ठीक बनी हुई है हेल्थ को लेकर। लेकिन पूरी तरीके से अगर हम देखते हैं जो बॉडी के लोअर पार्ट्स होते हैं, लोअर अब्डोमेन या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो थोड़ी सी इनको चल सकती है, तो उसका इन्हें ध्यान रखना है। और जब 20 जनवरी के बाद यानी 21 जनवरी को जब मंगल यहाँ से हटके, यानी कुटुंब भाव में इनके मंगल हैं अभी नीच के, जब 21 जनवरी को लगन में प्रवेश करेंगे तो इनकी सेहत में थोड़ा सा सुधार होगा, क्योंकि मंगल की जो 7th दृष्टि होगी वो यहाँ भी आएगी, उसकी जो 8वीं दृष्टि होगी वो यहाँ होगी, क्योंकि मंगल की 4 मतलब हम कहेंगे कि 4थी दृष्टि होती है, 7वीं होती है और 8वीं दृष्टि होती है, यानी 3 दृष्टि होती है। तो वो इनकी सेहत में थोड़ा सा सुधार करेंगी, चीजों में इनको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए जो आपकी लव लाइफ है उसके लिए पंचम भाव देखते हैं, चाहे कोई भी कुंडली हो, काल पुरुष के अनुसार जो हम सारे भाव डिवाइड करते हैं उसमें पंचम भाव लव लाइफ का होता है। इसके जो स्वामी हैं शुक्र इनके पंचमेश बनते हैं, शुक्र और शनि यहाँ पंचम में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनकी स्थिति है लव लाइफ की बहुत अच्छी है, कहीं भी इन्हें परेशानी नहीं है, क्योंकि शुक्र अपने मित्र की राशि में है और मित्र के साथ ही बैठे हैं। तो लव लाइफ जो मिथुन राशि वाले हैं, जैमिनी हैं, इनके लिए पूरे जो वीक है 20 से लेकर 26 तक जो हमारा कमिंग वीक आएगा उसमें इनका लव लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ इनका जो लवर होगा, इनका जो फ्रेंड होगा, जो इनका बेटर हाफ होगा, वो इनके भाग्य में भी विराजमान है, यानी पंचम से पंचम, तो दोनों ही त्रिकोण में है, तो काफी अच्छा संबंध इनका रहने वाला है। और जो इनका जो बेटर हाफ होगा वो इनके लिए काफी भाग्यशाली भी रहने वाला है। तो आपको अपनी लव लाइफ को संभालना है, वो वैसे भी अच्छी है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जब मंगल यहाँ प्रवेश करेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा एरोगेंस आप में बढ़ सकता है,
थोड़ा सा आप एडिमेंट हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, छोटी छोटी चीजों में आपका पेशेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो मंगल होता है वो ऊर्जा का कारक है और उसे हर चीज जल्दी चाहिए। तो आपको अपनी चीज किसी पे थोपनी नहीं है, फोर्स नहीं करना है। इस चीज का आपको अपनी लव लाइफ में ध्यान रखना है। अदर रिलेशंस हम देखते हैं तो अभी शुरू में 20 तारीख को मंगल आपके कुटुंब भाव में बैठे हैं नीच के होके। तो मैं सबको यही सलाह दूंगी कि 20 तारीख को स्पेशली किसी से भी ना उलझें, स्पेशली अपनी फैमिली में। इसके अलावा जो चीजें हैं वो आपकी ठीक है। मदर का भी मैं कहूंगी कि मदर का जो हाउस है उसमें भी केतु विराजमान है, तो अपनी माँ की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें और माँ को लेके किसी भी तरीके के हम कहते हैं संदेह ना रखें, डाउट ना रखें या आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं। इसके बाद हम इनका 7th हाउस देखते हैं, क्योंकि बात हम मैरिज की कर रहे हैं। देखिए मैरिज के लिए सप्तमेश को देखा जाता है, 7th हाउस को देखा जाता है। तो जो इनका 7वां जो हम कहेंगे 7th हाउस है सप्तमेश, इनके गुरु बनते हैं और इनके 7th हाउस में बुध विराजमान है जो इनके लग्नेश हैं, इनकी राशि के स्वामी हैं जेमिनाइज के लिए। तो जो गुरु की स्थिति है वो इनके 12th हाउस में चले गए हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा भी मैं नहीं कहूंगी। हो सकता है वैचारिक मतभेद रहें, या जो आपके हस्बैंड हैं या आपके स्पाउस हैं या आपकी वाइफ हैं, जो भी हैं वो हो सकता है थोड़ा डिस्टेंट रिलेशन में रह सकते हैं। क्योंकि जो 12th हाउस में गुरु चले गए हैं, जब भी केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी या किसी भी अच्छे हाउस के जो स्वामी होते हैं, लॉर्ड होते हैं, वो 6ठे, 8वें, 12वें में जाते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। तो हो सकता है वो काम के सिलसिले में बिजी भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि लड़ाई ही हो या आप में कोई बहुत हॉट आर्ग्यूमेंट हो सकता है वो काम के बारे बाहर जा सकते हैं, फॉरेन तक के चांसेस इस समय हो सकते हैं। लेकिन जो भी मिथुन राशि वाले, जेमिनी वाले फॉरेन में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनके लिए स्थिति ठीक रहने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं करियर की और बिजनेस की। देखिए करियर के लिए आपकी चाहे कोई भी राशि हो, हम 10th हाउस देखते हैं और ये जो आपकी स्थिति बनी हुई है कर्म क्षेत्र में आपके राहु विराजमान है। एंड अगेन जो इसके भी स्वामी हैं गुरु ही बनते हैं। गुरु इस समय 12th हाउस में है, राहु है। तो देखिए जो लोग डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्शन रखते हैं, सट्टे से, लॉटरी से या कहीं ना कहीं बैटिंग जो आजकल लोग बहुत कर रहे हैं, स्पेक्युलेटिव चीजों से रखते हैं, उनके लिए फिर भी ये समय ठीक रहने वाला है। क्योंकि स्मार्ट मनी देता है, कम मेहनत में ज्यादा पैसा देता है। तो वो स्थिति राहु यहाँ पर लेकर आ सकता है, या लाइजनिंग के काम आप कर सकते हैं, उन लोगों के लिए स्थिति ठीक है। लेकिन जो लोग जॉब में हैं या पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं, उनको मैं कहूंगी कि थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। वो स्मार्ट मनी या जल्दीबाजी के पैसों में ना जाएं, वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस सकते हैं या किसी विवाद में फंस सकते हैं। तो अगर ओवरऑल अगर हम बात करें जेमिनी राशि की, मिथुन राशि की, तो कर्म को लेकर उनकी स्थिति ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा ना अच्छी है ना बुरी है। वो आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि आपका कर्म क्षेत्र कैसा है। तो आपको ना सिर्फ इस वीक, बाकी मैं कहूंगी कि मई तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो मंगल की स्थिति रहेगी आपकी कुंडली में, सूर्य की जो स्थिति है, शुक्र और शनि है, वो आपको लाभ दिलवा सकते हैं। इसके बाद हम फाइनेंस देखते हैं। देखिए 20 जनवरी यानी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में जो मंगल की स्थिति है, जो इनका धन भाव है, वहां पर मंगल नीच के होके बैठे हैं, वक्रीय बैठे हैं। तो डेफिनेटली आपको पैसों में अभी बहुत अड़चन आ रही होगी। कुछ पुराने समय से कहीं ना कहीं आपका पैसा अटक अटक कर आ रहा होगा, आपने उम्मीद ज्यादा की होगी लेकिन वो कम आ रहा होगा। तो जो मैं स्थिति ये देख सकती हूँ, क्योंकि जो मंगल है वो आपके आय के स्रोत के स्वामी है। आपका जो डिजायर हाउस है ये हमारे इनकम रिसोर्सेज को भी बताता है कि हम किस तरीके से पैसा कमाएंगे। एक ही तरीके से कमाएंगे, मल्टीपल रिसोर्सेज पे भी हम रह सकते हैं, लेकिन इनकम रिसोर्सेज के स्वामी मंगल यहाँ नीच के होके बैठे हैं। और 20 जनवरी तक आपको बहुत केयरफुल रहना है। 21 जनवरी तक, 21 जनवरी से आपकी चीजों में सुधार होगा। हालांकि जो आपके द्वितेश हैं, सेकंड हाउस के स्वामी हैं, धनेश हैं, वो चंद्रमा है और चंद्रमा चंचल होता है, बार बार अपनी राशि बदलता है। तो इस समय इस पूरे वीक में आपको धन पर थोड़ा पकड़ कर रहना है। स्पेशली 21 के बाद, 21 जनवरी के बाद आपकी चीजों में धन को लेके थोड़ा सा सुधार हो सकता है, क्योंकि जब नीच के मंगल यहाँ से निकलेंगे तो उसकी नेगेटिविटी को भी कम करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स के लिए हम पंचम भाव देखते हैं, जो हम लव लाइफ के लिए देखते हैं, विद्यार्थियों के लिए, करियर के लिए भी ये हाउस देखा जाता है। कहीं ना कहीं एजुकेशन से, एकेडमिक्स से हम जो देखते हैं, तो इसके जो स्वामी हैं आपके भाग्य में बैठे हैं, शुक्र यहाँ पर विराजमान है, शनि के साथ है, अपने मित्र के घर में है। तो एक कंफर्ट पोजीशन इनकी है बिल्कुल इस समय जो वीनस की है। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, अगर वो बहुत प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं कहूंगी 26-27 तक रादर, इस पूरे वीक तो इनके लिए काफी अच्छा समय है एजुकेशन के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की।
देखिए, अध्यात्म के लिए गुरु मेन कारक होते हैं। वो हमें कहीं ना कहीं बड़ों की ब्लेसिंग्स हमारे गुरु से जोड़ते हैं। अभी जो उनकी स्थिति यहाँ पर है वो 12th हाउस में है, थोड़े से कमजोर पोजीशन में है। आप हो सकता है बातें करें कि आपको जुड़ना है, आध्यात्मिक होना है या आपको धार्मिक यात्राएं करनी है, लेकिन गुरु की जो स्थिति है उतना आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा वीक हाउस होता है। ये हो सकता है आप बातें करें, प्लानिंग करें, पर एग्जीक्यूशन में उसमें थोड़ा सा अभी देर है। तो आध्यात्मिक अगर मैं कहूंगी तो आपके एफर्ट्स रहेंगे, लेकिन जो स्थिति है, एग्जीक्यूशन है, डिलीवरी रेट है, वो 50-50 रहेगी। तो गुरु की स्थिति, स्पिरिचुअलिटी आपको कोशिश करनी है, लेकिन आध्यात्मिक वर्ड जो आपके लिए है, आध्यात्मिक जगत, अभी आपको 50-50 ही रिजल्ट दे रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं लक फैक्टर की। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जातक हो, नेटिव हो, जिसकी भी ये कुंडली हो, मिथुन, जेमिनी जो होते हैं, वो खुद बुध हैं, उनकी बुध की स्थिति अच्छी है। एटलीस्ट मैं कहूंगी 24 जनवरी तक तो बुध की स्थिति काफी ठीक है। और बुध उसके बाद अष्टम में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ को, अगर हम जो बात करते हैं भाग्य को लेकर, तो जब इंसान की हेल्थ सही नहीं होती तो कहीं ना कहीं उसका वो कर्म में भी स्लो होता है, उसके एकेडमिक्स में भी स्लो होता है, रिश्तों में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो 24 जनवरी से पहले पहले अगर हम बात करें नेटिव खुद की, यानी खुद उस इंसान की जिसकी कुंडली मिथुन है, मिथुन राशि वाले जो हैं, वो बुध थोड़ा सा ध्यान रखें 24 जनवरी से पहले पहले अपनी चीजों को, अपने कर्मों को कर लें, तो भाग्य भी उनका साथ देगा। लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट कहेंगे, शुक्र और शनि इनके भाग्य में बैठे हुए हैं, और शनि की स्थिति अगर मैं देखूं तो काफी अच्छी है। तो टोटल अगर सिर्फ हम 9th हाउस को देखते हैं, नॉट ओनली हेल्थ, लव लाइफ या रिलेशन, तो आपका भाग्य अच्छा रहने वाला है। शुक्र और शनि तो एक तरीके से राजयोग आपको दे रहे हैं, तो भाग्य शुक्र और शनि की वजह से, क्योंकि वो बुध के मित्र होते हैं, तो काफी अच्छी कंडीशन रहने वाली है भाग्य की भी। लेकिन बुध की कंडीशन 24 जनवरी के बाद थोड़ी सी आपके लिए डाउन रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या प्रयास करने हैं, क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं? आपको जरूर से अपने जो लॉर्ड है, राशि के स्वामी हैं, गणपति की आराधना करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश जी की पूजा करें, गणेश चालीसा करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो थोड़े से आपको हेल्थ में इशू आ सकते हैं, हेल्थ आपको दिक्कत दे सकती है, या गुरु, स्पेशली मैं कहूंगी गुरु आपके 12th हाउस में है और मंगल, तो एक हनुमान चालीसा भी आपको डेली करनी है। और बुधवार के दिन जरूर ही आप कोशिश करें कि गाय को कुछ हरा खिलाएं, या छोटी कन्याओं को आप ग्रीन कलर की कोई भी चीज गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे चूड़ियां कर सकते हैं या कुछ भी चीज जो आपको पसंद हो वो आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से मिथुन राशि वालों के लिए ये वीक जो बाधाएं हैं उनकी दूर होंगी, और ये वीक उनका अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम कर रही हूँ। थैंक यू।